कोरोना के बढ़ते मामलों को देखकर जहां लॉकडाउन 3 की शुरुआत आज हो चुकी है, लेकिन उसके बावजूद हालांकि अभी भी काफी लोगों के मन में ये सवाल है कि कौन सी शॉप्स खुलने वाली हैं, क्या टाइमिंग्स रहने वाली हैं, किन किन को परमिशंस जो है दी जाएंगी। तो इन सभी सवालों के जवाब के लिए करनाल के उपायुक्त निशांत कुमार यादव हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। सर, क्या आप कुछ बताना चाहेंगे, थर्ड लॉकडाउन में कौन कौन सी शॉप्स को जो है परमिशन दी गई है, क्योंकि अभी भी लोग काफी ज्यादा कंफ्यूज हैं, तो क्या कुछ जानकारी? जो इसमें थर्ड वीक में एक्सटेंशन हुआ है, इसमें जो पहले की अरेंजमेंट्स थी वही लागू रहेंगी। जो हमारी ग्रोसरी शॉप्स हैं वो 6 बजे तक खुलेंगी, जो वेजिटेबल की हैं, फ्रूट्स की हैं, वो भी 6 बजे तक खुलेंगी। उसके बाद अगर वो होम डिलीवरी करना चाहें कर सकते हैं। जितने भी रेस्टोरेंट्स, होटल्स हैं वो सिर्फ होम डिलीवरी के लिए ओपन रहेंगे 10 बजे तक। डेयरी और डेयरी प्रोडक्ट्स की शॉप 10 बजे तक चालू रहेंगी। मिठाई की शॉप भी खुलेंगी 10 बजे तक, लेकिन वो सिर्फ होम डिलीवरी कर सकती हैं। इसके अलावा जो नॉन एसेंशियल चीज़ें हैं उनकी दुकानें नहीं खुलेंगी। जो पेस्टिसाइड्स हैं, सीड्स हैं, बीज हैं, खाद है, इन सब की जो शॉप्स हैं वो भी 6 बजे तक खुल सकेंगी। इसके अलावा जो हमारी नगर पालिकाएँ हैं और इनफैक्ट जो करनाल शहर है, इसमें अगर वहाँ की व्यापार एसोसिएशन संबंधित नगर पालिका सचिव से या करनाल में संबंधित हमारे जो नगर निगम कमिश्नर हैं इनसे डिस्कशन करके इन टाइमिंग्स को थोड़ा पहले करना चाहिए, यानी जल्दी बंद करना चाहें तो वो अपने स्तर पे कर सकते हैं। इस सिलसिले में फॉर एग्जांपल मैं कल असंध गया था, परसों नीलोखेड़ी मेरी विजिट हुई, तो वहाँ की नगर पालिकाओं ने, वहाँ सचिवों से नगर पालिका सचिव ने व्यापार एसोसिएशन से बात करके 2 बजे तक का समय रखा है। तो वो अपनी जो इन चीज़ों की सबकी ग्रोसरी शॉप्स और ये सारी दुकानें 2 बजे बंद कर देते हैं। तो वो उनके स्तर का फैसला है, लेकिन जो मैक्सिमम जो टाइम है वो 6 बजे तक का है। उसके बाद कोई भी दुकान ना खुले। सर, कई एरिया से कॉल्स आ रहे हैं कि उनकी दुकानों को खुलने की परमिशन दी गई है, जैसे कि सब्जी फ्रूट की हो गई या ग्रोसरी की हो गई, लेकिन उसके बावजूद लोगों का कहना है कि पुलिसकर्मी आते हैं और वो दुकानें बंद करवा के चले जाते हैं। तो उसके बारे में क्या कुछ जानकारी? इस तरह की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। कुछ केसेस हमारे संज्ञान में आए हैं और हमने हमारे जो पुलिस एम्प्लॉइज़ हैं, बाकी लोग हैं, ड्यूटी मजिस्ट्रेट्स हैं, उनको भी इस बारे में जागरूक किया है। 6 बजे तक सब्जी, फल और जो ग्रोसरी शॉप्स हैं उनके खुलने पे कोई मनाही नहीं है। अगर कहीं स्पेसिफिक बात आती है तो वहाँ हम कंसर्न ड्यूटी मजिस्ट्रेट और एसएचओ को बता करके क्लियर करवा देंगे। सर, आज सुबह सब्जी मंडी के अंदर जो है काफ़ी विवाद होता हुआ नजर, काफ़ी क्योंकि धारा 144 की उल्लंघना भी क्योंकि काफ़ी समय से हो रही थी, उसको लेकर सर क्या गाइडलाइंस जारी कर रहे हैं? हमारे जो वहाँ के जोनल एडमिनिस्ट्रेटर हैं गगनदीप जी, HCS ऑफिसर, उनकी हमने डिप्यूट की ड्यूटी लगाई थी कल कि सब्जी मंडी में एक तो उसकी धारा 144 की पालना कराएं, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना कराएं, और अगर ज़रूरत पड़ी तो डिसेंट्रलाइज्ड मंडियां बनाएं शहर में अलग अलग जगह, ताकि लोग एक जगह इकट्ठे ना हों। तो इस सिलसिले में आज उन्होंने जो 2 ब्लॉक्स हमारे सब्जी मंडी के, दोनों ऑपरेशनल हमने कराए हैं। आगे भी ये प्रयास जारी रहेगा। उसमें कुछ आड़ती हैं या कुछ लोग हैं, उनका इंटरेस्ट ये है कि वो एक ही जगह बैठ के वहीं भीड़ इकट्ठा करके बेचें ताकि उनको व्यावसायिक लाभ हो। लेकिन उनसे मेरा आग्रह रहेगा कि ऐसी सिचुएशन में व्यावसायिक लाभ को ना ध्यान में रखे हुए लोगों का स्वास्थ्य ज़्यादा ध्यान में रखें, और जितना डिसेंट्रलाइज तरीके से, अलग अलग तरीके से दूर दूर बैठ करके बेच सकते हैं सब्जियां, वो सबके हित में रहे। पास भी लेने होंगे उसके लिए, बेचने के लिए? जो वहाँ के आड़ती हैं उनको किसी प्रकार के पास की आवश्यकता नहीं है। इसी प्रकार से जो किसान हैं जो सब्जियां लेके आते हैं उनको भी किसी पास की आवश्यकता नहीं है। जो रेहड़ी वाले हैं, जो सब्जियां रिटेलर्स हैं बेसिकली, जो वहाँ से सब्जियां खरीद के लाते हैं, उनको भी पास की आवश्यकता। सर, पंक्चर की दुकानें भी लोग पूछ रहे हैं, क्योंकि लोगों का कहना है कि जब वो अपनी शॉप्स पर जा रहे हैं तो काफ़ी बीच में परेशानियां उन्हें हो सकती है, तो ऐसे में क्या उनको खोलने की परमिशन दी बिल्कुल, उसमें किसी को आपत्ति नहीं है। पंक्चर की हैं या जो ऑटोमोबाइल रिपेयर की शॉप्स हैं वो ओपन करते हैं तो उसको कोई नहीं रोकेगा। सर, जहां जिले भर में आइसोलेशन वार्ड्स बनाए गए हैं, कल कांग्रेस के जो विधायक हैं सन से, उन्होंने एक बयान दिया था कि जो आइसोलेशन वार्ड है वहां पर थर्मामीटर्स नहीं है, ऑक्सीमीटर्स नहीं है, तो आखिरकार कैसे लोगों की जो है हेल्थ चेक की जाएगी अगर फैसिलिटीज़ नहीं रहेंगी? तो उस बारे में क्या कुछ बताना चाहेंगे? क्या सचमुच ऐसी स्थिति देखने को मिली? इसमें जो आइसोलेशन वार्ड्स हैं वहाँ ये दोनों चीज़ें हैं, ऑक्सीमीटर्स भी हैं, थर्मोमीटर्स भी नहीं है, लेकिन वहाँ ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं है। और वो स्वाभाविक है, क्योंकि हर एक गांव में ऑक्सीजन की व्यवस्था करना संभव भी नहीं है और इतनी डॉक्टर्स की डिप्लॉयमेंट भी संभव नहीं है। तो जो करनाल में 3 स्तर का जो हेल्थ सिस्टम बना है, एक तो जो भी कोई पॉजिटिव आता है गांव में वो आइसोलेट हो सकता है आइसोलेशन सेंटर में। अगर उसको ऑक्सीजन की आवश्यकता है तो संबंधित CHC पे जा करके अपना इलाज करा सकता है। इनफैक्ट करनाल पहला ऐसा जिला है जिसमें हर एक CHC में ऑक्सीजन बेड्स लगा दिए गए हैं, और वहाँ से अगर फिर भी कोई सीरियस पेशेंट आता है तो वो कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में रेफरल हॉस्पिटल में आ सकता है। तो ये 3 लेयर्स बनी हैं। गांव का आइसोलेशन सेंटर पहली लेयर है जहाँ माइल्ड पेशेंट्स रखे जाएंगे, जिनको ऑक्सीजन की ज़रूरत है वो CHC में रहेंगे, और जो और ज़्यादा सीरियस है, जिनको ICU की आवश्यकता है, वो कल्पना चावला है। इसका पर्पज़ ये है कि एक तो लोगों को अभी क्या होता है, डायरेक्टली लोग कल्पना चावला की तरफ या और प्राइवेट हॉस्पिटल की तरफ रुख करते हैं, तो वो ना हो। दूसरा, यहाँ के बेड अननेसेसरी ना भरें, यहाँ सिर्फ सीरियस पेशेंट्स ही इलाज लें,
जो माइल्ड मॉडरेट पेशेंट्स हैं वो CHC स्तर पे ही रुकें, इसके पीछे ये पर्पस था और धीरे धीरे हम इसको इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं। सर अंत में एक आखिरी सवाल, लोगों से क्या कुछ अपील करना चाहेंगे, क्योंकि स्ट्रिक्टनेस नहीं देखने को मिल रही है इस लॉकडाउन में, चाहे वो लोगों की लापरवाही कहें या फिर प्रशासन द्वारा कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत छूट दी जा रही है लोगों को, तो क्या कुछ एक अपील करना चाहेंगे, क्योंकि जहाँ केसेस कंट्रोल में आ रहे हैं, रिकवरी रेट अच्छा है, तो ये इसी तरीके से मेंटेन रहे, इसके लिए क्या कुछ एक मैसेज? देखिए, इसमें जो लॉकडाउन है इसका तीसरा हफ्ता है ये, और दूसरी वेव का लॉकडाउन लगा है। पिछली बार ऑलरेडी लॉकडाउन लगा था, तो कहीं ना कहीं हमें ये जो लॉकडाउन है ये सेल्फ डिसिप्लिन लॉकडाउन है, स्व अनुशासित लॉकडाउन है। लोग खुद अनुशासन में रहेंगे तो बचे रहेंगे। और अच्छी बात यह है, राहत की बात यह है कि लॉकडाउन की वजह से पिछले 2 हफ्ते में केसेस में काफ़ी गिरावट आई है, बेड अवेलेबिलिटी भी बढ़ी है। अब अगर हम किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल या कल्पना चावला में देखें तो 20 से 30% बेड अभी खाली हैं, अवेलेबल हैं, जबकि एक समय स्थिति ऐसी थी कि बेड की अवेलेबिलिटी बहुत मुश्किल थी। तो अगर हम ये हफ्ता और संयम से रहते हैं तो निश्चित रूप से कोविड के केसेस काफ़ी कम हो जाएंगे और आगे काफ़ी राहत मिलने के आसार हैं। उपायुक्त हमारे साथ यहाँ पर मौजूद थे और जैसा कि उन्होंने लोगों से अपील की, हालांकि इस लॉकडाउन को, क्योंकि खुद अगर आप लोग इसका पालन करेंगे तो ही चलकर हम लोग इस महामारी से जो है लड़ सकते हैं और जीत सकते हैं, क्योंकि कोरोना केसेस की बात करें, स्टेबिलिटी देखने को जरूर मिल रही है। उसके अलावा अगर हम बात करें रिकवरी रेट पर, तो वो काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है शहर में, और इसी तरीके से अगर हम अपने घरों में रहेंगे तो कहीं ना कहीं इस पूरे रिकवरी रेट को और ज़्यादा अच्छा जो है लेकर जाया जा सकता है। लेकिन इसमें लोगों को अपना योगदान देना होगा, लोगों को अपने घरों में ही रहना होगा। ढिलाई काफी ज्यादा देखने को मिल रही है, लापरवाही काफी ज्यादा देखने को मिल रही है, लोग इस लॉकडाउन को सीरियसली नहीं ले रहे हैं। आज से लॉकडाउन 3 की शुरुआत हो चुकी है, जो कि 17 मई से 24 मई तक रहने वाला है। दुकानें जिनको खुलने की परमिशन दी गई है, जैसा कि हमने डीसी साहब से बातचीत की और उन्होंने बताया कि वही दुकानें केवल खुलेंगी जिनको पिछली बार परमिशन दी गई थी, यानी कि ग्रोसरी शॉप्स हो गई, पंक्चर की दुकानें, जैसा कि सर ने बताया कि आप लोग खोल सकते हैं, वेजिटेबल्स और फ्रूट्स की शॉप जो है खुल सकती है, मिठाइयों की दुकान केवल होम डिलीवरी के लिए खुलेंगी, डेयरी की जो दुकानें हैं वो खुली रहेंगी। और इनकी टाइमिंग्स की अगर हम बात करें तो ग्रोसरी की दुकानें शाम को 6 बजे तक रहेंगी, खुली रहेंगी। उसके बाद अगर वे चाहें तो होम डिलीवरी कर सकते हैं। वेजिटेबल्स और फ्रूट्स की जो शॉप्स हैं वो भी 6 बजे तक खुली रहेंगी, वो भी होम डिलीवरी उसके बाद चाहें तो कर सकते हैं। उसके अलावा डेयरी की जो शॉप्स हैं वो 10 बजे तक खुली रहेंगी। रेस्टोरेंट्स, होटल्स के बारे में जब हमने सवाल किया तो उन्होंने बताया कि रात को 10 बजे तक केवल होम डिलीवरी या टेक अवे जो है अलाउड है, डाइन इन अलाउड नहीं है, और केवल टेक अवे और होम डिलीवरी जो है अलाउड है। उसके अलावा पंक्चर की दुकानें जो हैं वो खुलेंगी, उसकी परमिशन दे दी गई है। बीज खाद की जो दुकानें हैं उसको परमिशन दे दी गई है, ताकि और उसके अलावा हालांकि जैसा कि सर ने बताया कि जो किसान हैं, जो आड़ती हैं या सभी वे वेंडर्स जो वेजिटेबल और फ्रूट वेंडर्स हैं, उनको किसी भी तरीके का कोई पास लेने की जरूरत नहीं है, उनको जो है परमिशन ऑलरेडी दे दी गई है। लाइव तस्वीरें हम लोगों ने आपको करनाल के डीसी ऑफिस से दिखाई। अपील यही रहेगी, इन तस्वीरों को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। लॉकडाउन 3 की शुरुआत 17 मई से 24 मई तक जो है लॉकडाउन रहने वाला है, और कौन कौन सी शॉप्स इसमें खुलने वाली हैं लाइव तस्वीरों में हम लोगों ने आपको दिखाया। इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर जरूर कीजिएगा, सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंचानी है। 6 बजे तक की परमिशन है, उसके बाद होम डिलीवरी केवल अलाउड है। डेयरी प्रोडक्ट्स जो हैं उनकी जो शॉप्स हैं और साथ ही साथ रेस्टोरेंट, होटल्स हैं वो 10 बजे तक खुल सकते हैं, लेकिन केवल होम डिलीवरी के लिए या फिर टेक अवे के लिए, डाइन इन अलाउड नहीं है। उसके अलावा कोई भी शॉप्स अभी फिलहाल खुलने की परमिशन नहीं दी गई है। आप लोग भी इन सभी गाइडलाइंस का पालन जरूर करें। लॉकडाउन 3 जो है इस बार लगाया गया है, क्योंकि कहीं ना कहीं 2 लॉकडाउन जो पिछले 2 हफ्तों के लॉकडाउन लगाए गए थे उसके चलते केसेस में कमी देखने को मिली थी, रिकवरी रेट बढ़ता हुआ देखने को मिला था। अवेलेबिलिटी ऑफ बेड्स जो हॉस्पिटल्स में थी वो भी कहीं ना कहीं दिखी, क्योंकि रिकवरी रेट जो है बढ़ा। तो ऐसे में हम अगर लॉकडाउन का पालन करते हैं, अपने घरों में रहते हैं, तो इसी तरीके से एक स्टेबिलिटी बैक टू लाइफ हम लोग ला सकते हैं। तो इसके लिए आप लोग अपने घरों में रहें, जरूरी नहीं है तो घरों से बाहर ना निकलें। काफी बार देखने को मिलता है लोग अभी भी अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं। महज शायद ये 1 हफ्ते की या अगले 2 हफ्तों की जो है ये बात होगी, और उसके बाद आप लोग भी बैक टू लाइफ आ सकते हैं, बैक टू नॉर्मल लाइफ आ सकते हैं अगर आप लोग इस लॉकडाउन का पालन अच्छे से करेंगे। तो हमारी हाथ जोड़कर आप लोगों से अपील यही रहेगी, इस वीडियो को शेयर कीजिए और इस लॉकडाउन का पालन जरूर कीजिए। उर्वशी चावला, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल।